दोस्तों, दुनिया की सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली कोई चीज है तो वो है पानी, जिसे लोग अधिकतर नल से गिरते हुए ही देखते हैं। लेकिन भाई, जब आप पानी का असली रूप देखेंगे तो आंधी तूफान भी उसके आगे बच्चे की तरह लगते हैं। और अगर आपको हमारी बात पे रत्ती भर भी डाउट है तो इस वीडियो में इसी तरह बने रहें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पानी का कुछ ऐसा खौफनाक रूप दिखाने वाले हैं जो आपको पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। 2 डैम्स फेल इन चाइना। दोस्तों, चाइना में डैम फेलियर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि चाइना का माल तो आप जानते ही हैं कि कब धोखा दे जाए कोई भरोसा नहीं है। तो फिर यहाँ बनने वाले डैम पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? तभी तो 2021 में जब चाइना के वेस्टर्न रीजन में 2 डैम एक साथ फेल हुए तो उनमें से निकलने वाला पानी रिकॉर्ड तोड़कर तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ने लगा, जिसने अपने सामने आने वाली बिल्डिंग्स से लेकर पेड़ पौधों तक सब कुछ तबाह कर दिया। डैम के आसपास रहने वाले लोगों को जल्द से जल्द वहां से निकाला गया, वरना इस तबाही में मारे जाने वाले लोगों की संख्या लाखों में होते। हालांकि अभी भी सैकड़ों लोग मौत के घाट उतर चुके हैं, लेकिन चाइना की सरकार का कहना है कि केवल कुछ ही लोगों को इस डैम की वजह से नुकसान हुआ है। कॉका रिवर डैम फ्लड्स। दोस्तों, कोलंबिया में रहने वाले लोगों के लिए साल 2018 बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि कॉका रिवर पे बना डैम बहुत ही भयंकर तरीके से फेल हो गया, जिसके बाद डैम के आसपास मौजूद शहरों में इसका पानी जंगल में लगी आग की तरह तेजी से फैलने लगा। असल में डैम पहले से ही अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन तभी पानी का स्तर बढ़ने की वजह से डैम पानी को संभाल नहीं पाया और बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गया, जिसके बाद इस डैम के पास के कई किलोमीटर तक लोगों को सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। इस पूरी तबाही में सैकड़ों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, क्योंकि डैम की वजह से बहकर आने वाला पानी उनके घरों को अपने साथ बहा ले गया। वो तो खुशकिस्मती से लोगों को पहले ही सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया गया, वरना पानी की तेज रफ्तार एक साथ हजारों लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती। वाटर पाइप एक्सप्लोजन इन यूक्रेन। दोस्तों, सड़क पे होने वाले गाड़ियों के एक्सीडेंट तो आप लोगों ने बहुत बार देखे होंगे, लेकिन सड़क के नीचे मौजूद अंडरग्राउंड पाइप का किसी बम की तरह विस्फोट करना आप पहली बार देखेंगे, जिसका नजारा अच्छे खासे इंसान को हार्ट अटैक पहुंचा सकता है। ये नजारा 2017 का है, जब यूक्रेन में जमीन के नीचे मौजूद वाटर पाइप बहुत ही बुरी तरीके से विस्फोट कर जाता है। असल में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जब पाइप फटता है तो पाइप के साथ साथ उसके ऊपर मौजूद रोड भी तबाह हो जाते हैं, और कितना बड़ा धमाका होता है वो तो आप खुद देख ही सकते हैं। वो तो खुशकिस्मती है कि जब ये विस्फोट हुआ तो रोड पे गाड़ियों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था, वरना ये खतरनाक हादसा कब जानलेवा बन जाता किसी को पता भी नहीं चलता। विस्फोट के बाद आसपास मौजूद गाड़ियां तबाह हो गईं और रोड में हर तरफ पानी बहने लगा, जिसे समय रहते कंट्रोल कर लिया गया और लोगों की जान बच गई। मोरक्को फ्लैश फ्लड। दोस्तों, मोरक्को जैसी जगह पे फ्लैश फ्लड होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये तबाही लेकर नहीं आते, क्योंकि जब कभी भी यहाँ पे फ्लैश फ्लड आती है तो कई सारे लोगों को अपने साथ बहा ले जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है और पानी का तेज बहाव लोगों की बनी बनाई जिंदगी को पानी के साथ बहा देता है, जिसका नजारा आप साफ साफ देख सकते हैं। कैसे इतनी भयंकर बाढ़ में लोग अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। 2014 में आई बाढ़ में तो 32 लोग एक ही झटके में मर गए और 6 लोग अभी भी लापता हैं। और सबसे दुखद बात तो यह है कि लोगों ने खुद एक 9 साल की बच्ची को बाढ़ के बहाव के साथ बहते हुए देखा और वो चाहकर भी उसे बचा ना पाए। इन सब में मारे गए ज्यादातर लोग वो थे जो व्हीकल्स के अंदर अपनी फैमिली के साथ बाढ़ के पानी में फंस गए थे, क्योंकि पानी अचानक से इतना ज्यादा तेज हो गया था कि लोगों को गाड़ियों से उतरकर बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। और ठीक ऐसा ही 2021 में भी देखने को मिला, जब 28 लोग बाढ़ आने के कुछ ही घंटों में मौत को प्यारे हो गए और न जाने कितने अभी भी लापता हैं। स्ट्रीट फिल्ड विद बॉइलिंग वाटर। अगर आप अपने घर से निकलते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक्सीडेंट होने का रिस्क हमेशा बना रहता है। पर हर बार गाड़ियों की टक्कर से ही एक्सीडेंट नहीं होता, बल्कि अगर आप रशिया में हैं तो रोड के नीचे मौजूद गर्म पानी का सिंक होल कब आपकी गाड़ी को अपने अंदर निगल ले, कोई भरोसा नहीं। नजारा आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह 2016 में गर्म पानी का एक बहुत ही बड़ा पाइप सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की वजह से रोड के नीचे ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से 50 फीट का बड़ा सा सिंक होल देखने को मिला, जिसमें बदकिस्मती से 2 गाड़ियां बहुत ही बुरी तरीके से गिर गईं। अच्छी बात यह थी कि जब गाड़ियां सिंक होल में गिरी तो उनके अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, वरना गर्म पानी से भरे इस गड्ढे से जिंदा बचकर लौट पाना नामुमकिन था। क्योंकि दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है, एक बार पहले भी ठीक ऐसा ही कुछ देखने को मिला था और 2 लोग जो कार के अंदर थे वो उसी वक्त उबलते हुए पानी में जलकर मर गए थे। 2 डैम्स फेल इन सेंट्रल मिशिगन। 2020 में जहां पूरी दुनिया महामारी के प्रकोप को झेल रही थी, वहीं सेंट्रल मिशिगन के लोगों को महामारी के साथ साथ पानी का कहर भी झेलना पड़ा, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 डैम बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुए। असल में मिशिगन में कुछ दिनों तक लगातार होने वाली बारिश के कारण पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसे रोक पाना डैम के बस की बात नहीं थी।
इसी वजह से 12 घंटे के अंदर 11,000 लोगों को इवैक्यूएट होना पड़ा और ये सब कुछ हैंडल कर पाना इतना आसान नहीं था, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जानें चली गईं और बहुत से लोग बेघर हो गए। पानी का कहर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि कोविड-19 होने के बावजूद लोग एक दूसरे से दूरी नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि उनके लिए वायरस की चपेट में आने से ज्यादा जरूरी अपनी जान बचाना था। इस तरह की कंडीशन में अथॉरिटी भी कई सारे लोगों को एक जगह पर रखना नहीं चाहते थे। डैम कोलैप्सेस इन ब्राजील। साल 2019 ब्राजील में रहने वाले लोगों के लिए मौत का सबब बनकर आया, क्योंकि 25 जनवरी 2019 को ब्रह्मडिनो आयरन माइन का टेलिंग डैम जब फेल हुआ तो उसके खौफनाक नज़ारे ने आज भी लोगों के अंदर डर बना रखा है। जब ये डैम फेल हुआ तो 230 से भी ज्यादा लोग कुछ ही घंटों में मारे गए और सैकड़ों लोग लापता हो गए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस डिजास्टर के 3 साल पहले यहीं पर एक और भयानक हादसा हुआ था, और जब ये दोनों डिजास्टर हुए तो डैम के पास मौजूद कई किलोमीटर की जगह पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जो आज भी बर्बाद है। लोग इसके आसपास भी जाने से डरते हैं कि कहीं पानी ने दोबारा से रौद्र रूप ले लिया तो उन्हें अपनी जान न गंवानी पड़ जाए। जब ये डैम फेल हुआ तो किसी को भी ये पता नहीं चला कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि न ही यहाँ तेज बारिश हो रही थी और न ही यहाँ कोई ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से डैम अचानक से गिर जाता। इस वजह से यहाँ रहने वाले लोग और भी ज्यादा डरे हुए हैं। सयानो डैम डिजास्टर। लगभग 75 से भी ज्यादा लोगों को इस हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि 17 अगस्त 2009 को जब रशिया के सयानो डैम में बने हाइड्रो पावर प्लांट का टरबाइन बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गया, तो उसकी वजह से पानी ने आउट ऑफ कंट्रोल होकर डैम फेलियर का रूप ले लिया, जिसकी वजह से दर्जनों लोग देखते ही देखते पानी के बहाव के साथ बहते चले गए। असल में यहाँ मौजूद हाइड्रो पावर प्लांट में चलने वाले टरबाइन पहले से ही खराब चल रहे थे, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा इतने बड़े डिजास्टर के रूप में देखना पड़ा, जहां पानी के बहाव के कारण आसपास के बिल्डिंग, घर, स्कूल, हॉस्पिटल सब उजड़ गए। और इस पूरे हादसे की वजह से लोगों को कई दिनों तक बिना बिजली के रहना पड़ा। दोस्तों, इससे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हाइड्रो पावर प्लांट जैसी चीजें हमें सुविधा तो देती हैं, लेकिन अगर इनमें कोई गड़बड़ी आ गई तो बहुत बड़ा खतरा झेलना पड़ जाता है। वाटर ब्रेक कॉजेज मैसिव फ्लडिंग इन ह्यूस्टन। दोस्तों, फरवरी 2020 को जब ह्यूस्टन में वाटर ब्रेक के टूटने के कारण बहुत ही बड़ा डिजास्टर देखने को मिला, तो यहाँ लगभग 2 मील के एरिया में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी, यहाँ तक कि सड़क पे मौजूद गाड़ियां भी पानी के अंदर दिखाई नहीं दे रही थी। लोगों को अपनी जान बचाने के लिए गाड़ियों के ऊपर बैठना पड़ा। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने ज्यादा पानी की वजह से बहुत ही भयंकर ट्रैफिक जैम हो गया था। कई घंटों तक लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। अच्छी बात यह है कि इन सब में किसी की जान नहीं गई, वरना अगर पानी का बहाव जरा सा भी तेज होता तो नजारा कुछ और ही देखने को मिल रहा होता। बॉस कैसल फ्लड। जिंदगी में कुछ नज़ारे ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंसान चाह कर भी नहीं भुला सकता, और 2004 में होने वाले बॉस कैसल फ्लड के बारे में भी लोगों का कुछ ऐसा ही कहना है। इतने सालों बाद भी लोग इस बाढ़ के आतंक को भुला नहीं पाए हैं। सिर्फ 8 घंटों में इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि पानी का स्तर एक ही झटके में बढ़ गया, जिसके कुछ ही देर बाद पानी का एक ऐसा तूफान देखने को मिला कि लोगों के घर, स्कूल, बिल्डिंग सब कुछ उसके साथ बह गए। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार बाढ़ का सामना किया है, लेकिन ये इवेंट वो चाहकर भी भुला नहीं सकते, और भुलाएंगे भी कैसे। आप खुद ही देखिए कि कैसे बाढ़ के पानी ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है, जहां रास्ते में आने वाली हर एक चीज बाढ़ के पानी के साथ बहती चली जा रही है। और इस तरह के नज़ारे वीडियो में जितने हैरत अंगेज लगते हैं, असल जिंदगी में उतने ही ज्यादा खौफनाक होते हैं। बाकी आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी न करें। धन्यवाद।